सत्य, शौर्य और साहस की राह पर चलने वाले, जिनके आगे दम तोड़ देती हैं मुश्किलें भी, गुनाह का हो जाता है खात्मा। और यही बयां करते हैं हमारे शूरवीरों के कारनामे। और आज ऐसे ही शूरवीरों को सलाम करता है ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं ज्योति मिश्रा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित किए गए हमारे आज के इस बेहद ही खास गौरव सम्मान समारोह में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में कई वीवीआईपीज़ हैं, कई गेस्ट्स हैं, सरकार और ब्यूरोक्रेसी से भी। तो हम कई लोग ऐसे आ चुके हैं जिनका अब दिल से स्वागत करते हैं और कुछ का इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारे वीवीआईपीज़ आएंगे तो आपको इस बात की इत्तला की जाएगी। लेकिन हमारे इस प्रोग्राम में कुछ स्पॉन्सर्स भी हैं और हमारे साथ रामदास द्रौपदी फाउंडेशन के एमडी सुनील रामदास अग्रवाल जी भी मौजूद हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूं आपको कि प्लीज़ कृपया मंच पर आएं और दो शब्द कहें। धन्यवाद। ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के द्वारा हमारे रायपुर में आयोजित यह गौरव सम्मान का कार्यक्रम बेहद सराहनीय है। तीज त्यौहार सब ताक में रखते, परिवार रिश्तेदार सदैव साथ में रहते, सिर्फ नियम अनुशासन कानून साथ है चलते, पुरस्कार सम्मान की न कभी आस है रखते। वास्तव में शहादत से बढ़कर है ये बलिदान, धूप पानी ठंड प्रकृति कितनी भी हो उदंड, साध लेते हैं शातिर को मुजरिम को दिलाते दंड। प्रकृति का कहर आपने देखा होगा, सियाचिन और भी पता नहीं कहाँ कहाँ। प्रकृति का कहर अपराध का जहर, सब सहन करते नहीं करते कभी अभिमान। ये हमारे गौरव हैं, आज है इनका गौरव सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे अगले स्पॉन्सर्स हैं सीवी रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर। और सीवी रमन यूनिवर्सिटी के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए हमारे स्पॉन्सर्स। और साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पर वाइस चांसलर ऑफ सीवी रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर श्री आरपी दुबे जी। इस गौरव सम्मान के अवसर पर हमारे प्रदेश के पुलिस विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं और उनके इस अथक परिश्रम और प्रयास से आज यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। उन्हें मैं बहुत मेरे हृदय से बधाई देना चाहता हूं। जहां तक सीवी रमन विश्वविद्यालय की बात है, विश्वविद्यालय अपने अकादमिक कार्यों के साथ साथ सदैव ही सामाजिक और रचनात्मक कार्यों में अपना योगदान देता रहा है और भविष्य में भी हम सभी तरह के इस तरह के रचनात्मक कार्यों में सहयोग देते रहेंगे। तभी जो है एक हम संगठित और समाज का सहयोग कर पाएंगे, गठन कर पाएंगे। मैं हृदय से आप सबको पुनः बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। और चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मेरे सहयोगी अभय उपाध्याय को कि वो मंच पर आएं और आगे के कार्यक्रम का संचालन करें। हमने सभी दिशाओं को पुकारा, सभी सुरसाज रंग हमारा, जो पृथ्वी पर है जीवन की तरह और जीवन में सद्भाव की तरह, वही स्वभाव हमारा। ये चार पंक्तियां ईटीवी न्यूज़ नेटवर्क हेड श्री जगदीश चंद्र के आदर्शों को बताती हैं। सबके प्रति सद्भाव के इसी धरातल पर संचालित ईटीवी परिवार आने वाले कुछ महीनों में और विस्तार करने जा रहा है। और इसी बीच हमारे बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री रमन सिंह जी आ चुके हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ईटीवी सबके प्रति सद्भाव का एक ऐसा माहौल तैयार करना चाहता है जहां सबके विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध हो। और बात जब सद्भाव की हो तो इसके लिए समाज में अनुकूल माहौल तैयार करने की जिम्मेदारी जिस संस्था पर सबसे पहले जाती है और सबसे ज़्यादा जाती है
वो है हमारा पुलिस बल। पुलिस यानी 24 घंटे चौकस रहने वाले अधिकारियों और जवानों का ऐसा समूह जिनका अपने आसपास जिनकी मौजूदगी हमें एहसास कराती है कि हम सुरक्षित हैं। हम अपने बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं तो ये सोचकर निश्चिंत होते हैं कि शाम के वक्त वो हंसते खिलखिलाते घर को लौट कर आएंगे, और जब हम अपने परिवार के साथ घरों से बाहर निकलते हैं तो इसी खाकी की मौजूदगी हमें एहसास कराती है कि हम कितने सुरक्षित हैं और कितने सुकून से हम रह सकते हैं। हमारे इन एहसासात को जिंदा रखने की जिम्मेदारी पुलिस बल पर है। खासकर जब छत्तीसगढ़ जैसे राज्य की बात करते हैं तो उनकी ये भूमिका और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जैसे शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था को संभालना है, तो सुकमा और बस्तर में नक्सली समस्या का भी समाधान करना है, उन चुनौतियों का मुकाबला करना है। हमारे पुलिस बल के जवान अपने कर्तव्य निर्वाह में न तो दिन की चिंता करते हैं और न रात की परवाह, न तो अपने जान की फिक्र करते हैं और न ही ये सोचकर घर से निकलते हैं कि उनके बाहर निकलने के बाद उनके परिवार की देखभाल कौन करेगा। यही वो जज्बा है जो राज्य में शांति और व्यवस्था को बनाए रखता है, और इसी जज्बे की बदौलत राज्य के मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह ने जिस विकास का सपना देखा है वो अपना मूर्त रूप ले रहा है। अपने कर्तव्य निर्वाह में छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान अपने जान की बाजी लगाने में भी एक पल नहीं गंवाते हैं। इस कर्तव्य निष्ठा और साहस को ईटीवी सलाम करता है। आपका सम्मान कर ईटीवी खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब मैं आमंत्रित करता हूं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री रमन सिंह जी का कि वो स्टेज पर आएँ। इसके साथ ही मैं आग्रह करता हूं ईटीवी न्यूज़ नेटवर्क हेड श्री जगदीश चंद्र जी से कि वो भी स्टेज पर आएँ। छत्तीसगढ़ पुलिस के डीजी श्री AN उपाध्याय और कृषि मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी स्टेज पर आए। और मैं आग्रह करती हूँ हमारे तमाम विशिष्ट मेहमानों से, हमारे मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से और ईटीवी न्यूज़ नेटवर्क हेड जगदीश चंद्रा जी से भी कि मंच पर आएं और दीप प्रज्वलित करें। बहुत बहुत शुक्रिया और एक औपचारिक शुरुआत बेहद ही खूबसूरत अंदाज में हमारे आज के इस गौरव सम्मान समारोह की। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी ईटीवी न्यूज़ नेटवर्क के हेड श्री जगदीश चंद्रा जी को कि वो यहाँ पधारें और हम सब के बीच कुछ शब्द कहें। सर प्लीज़। आज के समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, डीजी साहब, श्री अमन सिंह, विक्रम, जयपुर से मेरे साथ आए हमारे वरिष्ठ सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार हरिशंकर व्यास, उपस्थित महानुभाव, पुलिस ऑफिसर्स, बहनों और भाइयों, आज के इस गौरव सम्मान समारोह में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस जो केवल नक्सलवादी नहीं, दूसरे लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ को टैकल करती है, इफ़ेक्टिवली टैकल करती है, उनका सम्मान आज हम कर रहे हैं।
इसके लिए मैं डीजीपी साहब और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सरकार का पूरा सहयोग चैनल को दिया और हमने ऐसे बहादुर और जांबाज लोगों का चयन करने में अपने फ़र्ज़ को पूरा किया। ये पुरस्कार हम 2-3 वर्षों से करते आ रहे हैं और संयोग की बात है कि हर बार मुख्यमंत्री जी इस समारोह में पधारते हैं। यह उनका बड़प्पन है और पुलिस के प्रति, जांबाज सिपाहियों के प्रति, जांबाज ऑफिसर्स के प्रति उनके मन में जो भाव है उसका यह प्रतीक है। और जहाँ तक डॉक्टर रमन सिंह का सवाल है, आप जानते हैं ही इज़ द फेस ऑफ छत्तीसगढ़। शायद ही कोई मुख्यमंत्री इतना पॉपुलर रहा होगा जो 13 साल से हम देख रहे हैं। और ऐसा लगता है कभी कभी कि शायद पश्चिम बंगाल के ज्योति बसु का रिकॉर्ड शायद डॉक्टर रमन सिंह यहाँ बनाने वाले हैं। बहुत ही अच्छा साफ सुथरा शासन, स्थायी शासन। और अब स्थिति ये है, मैं मुख्यमंत्री जी से कह रहा था कि आजकल आपके सबसे बड़े प्रशंसक नरेंद्र मोदी हैं देश में। ये चमत्कार कैसे हुआ है? यह शायद पहला अवसर है कि नरेंद्र मोदी राज्य सरकार की योजनाओं को प्रधानमंत्री के रूप में आके लॉन्च करते हैं। यह गर्व की बात है, हम सबके लिए गर्व का विषय है। और आपकी इस विकास यात्रा में यह चैनल जो छत्तीसगढ़ के 2.5-3 करोड़ लोगों की आवाज़ है, हमेशा आपके साथ है। आपके लोकप्रिय कार्यक्रमों, माइनॉरिटीज़ के साथ, डाउन टोडन के साथ, ओबीसीज़ के साथ, जो वेलफेयर स्कीम्स आप चलाते हैं, उन सब में यह चैनल आपके साथ है। वी आर नेचुरल एलाइज और हम इसी रूप में साथ आगे भी काम करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ईटीवी न्यूज़ नेटवर्क के हेड श्री जगदीश चंद्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन शब्दों के लिए जिससे हमें उत्साह और मोटिवेशन मिलता है इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं मंच पर। मैं आग्रह करती हूँ मुख्यमंत्री से कि वो यहाँ आएँ और हमारे बीच हमें संबोधित करें, कुछ शब्द कहें। होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बाढ़ हो, तूफान हो, किसी भी प्राकृतिक आपदा, और तो छत्तीसगढ़ में दूसरी बड़ी समस्या नक्सलवाद का, इन सारी चुनौतियों के बीच जो जवान हमारे हिम्मत और हौसला के साथ खड़े हैं, और उसकी वजह से ही हम चैन से छत्तीसगढ़ के लोग और देश के लोग नींद लेते हैं, वो जगते हैं तो हमें अच्छी नींद आती है। और जब उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, जिस पे हमें भरोसा है, विश्वास है पूरे देश को, छत्तीसगढ़ को, तो हमें इस बात का गौरव है कि छत्तीसगढ़ पुलिस की गौरवशाली परंपरा रही है, न केवल लॉ एंड ऑर्डर में, बल्कि एक बेहतर सामंजस्य लोगों के बीच बैठकर बात करके समाधान ढूंढने में भी, और उससे भी बढ़कर दुनिया की जो सबसे कठिन लड़ाई लड़ी जा रही है, मैं देश की नहीं कह रहा हूँ, मैं इसको फिर से कोट कर रहा हूँ, दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई यदि किसी राज्य के पुलिस पूरी बहादुरी और हिम्मत से लड़ रहे हैं, उस राज्य का नाम छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ के जवानों को मैं सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने इस 15-16 साल की यात्रा में और 12 साल का मेरा अनुभव, जिस चुनौती को असंभव माना जाता था और लोगों को लगता था कि नक्सल समस्या का निदान कहाँ से ढूंढेंगे, मगर ये पुलिस के हमारे नीचे जवानों का मनोबल, हमारे पुलिस के जो लीडरशिप नीचे से लेकर ऊपर तक, डीजी से लेकर एसपी और नीचे तक, ये इनका हौसला है कि सबसे बड़ी लड़ाई को बहुत ही बेहतर तरीके से एक मुकाम तक ले जाने में सफल हुए हैं। और हम ये विश्वास से कह सकते हैं कि आने वाला कल छत्तीसगढ़ विकास का, शांति का होगा। और बस्तर में फिर से ये बारूदी सुरंग, ये आरडीएक्स, जो लगातार घटनाएं होती हैं, उस बस्तर में एक एक गांव में ढोल और मांदर गूंजेंगे
मस्ती के गीत जो बस्तर वाले गाते रहे वो फिर से वापस उनके जीवन में आ रहा है, वो घोटुल उनके जीवन में वापस आएगा, वो शांति और वो, क्योंकि बस्तर के लोग मूलतः शांति प्रेमी हैं, अपने जीवन में अपने काम में मस्त रहने वाले लोग हैं, अपनी कल्चर को अपनी संस्कृति को रक्षा करने वाले लोग हैं और उस बस्तर को बेहतर तरीके से डेवलपमेंट। अभी तक तो पुलिस का काम, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो हम सब ये जानते थे कि पुलिसिंग करना है, पर वही पुलिस जो सामान्य कानून व्यवस्था के निराकरण के लिए लगी रहती थी, अचानक ये दायित्व कि गुरिल्ला वार के लिए जो सबसे कठिन लड़ाई है, क्योंकि यहाँ से बैठ के उसकी कल्पना नहीं हो सकती जब तक आप दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और सुकमा के अंदर के पहाड़ों में कार से या पैदल गुजरे तो समझ में आता है कि कितनी डिफ़िकल्ट और कितनी कठिन लड़ाई उस 40,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में भी हमारे जवान मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और आज सड़कों का जाल बिछ रहा है। 100% विद्युतीकरण बस्तर के आखिरी गांव तक करने का लक्ष्य यदि मुख्यमंत्री तय करता है तो उसे ये भरोसा रहता है कि आने वाले 3 साल में हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि जवान हमारे खड़े हैं वहाँ। सड़क बनाने का काम, 200 सड़कों में काम, जहाँ कभी टेंडर नहीं होते थे 5-5, 6-6 टेंडर आ रहे हैं। सड़कों का काम उस दूरस्थ सुकमा जिले के, बीजापुर जिले के, नारायणपुर जिले के, बस्तर के, इन जिलों में सड़कों का विस्तार, स्कूलों का निर्माण, पुल पुलिये का निर्माण, पीडीएस सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम, इसमें सबसे बड़ी मदद हमारे जवानों की मिलती है। कुल मिला के एक बड़े दायित्व का निर्वहन आप सब मिलकर करते हैं और ये इसकी सफलता है कि आज छत्तीसगढ़ में हम और आप मिलके उन पुलिस जवानों को सम्मानित कर रहे हैं। और ईटीवी को मैं इस अच्छे प्रयास के लिए, जो एक उनके काम से हटकर जो उनकी एक सामाजिक जवाबदारी भी यदि होती है, उस सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए, और उसके लिए कोई अलग सोच होना चाहिए, और वो सोच जिस व्यक्ति के पास है उसका नाम है जगदीश चंद्रा, जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, जो एक नई परंपरा, नई परिपाटी टीवी के क्षेत्र में लाने का हमेशा प्रयास किए हैं। वो चाहे कल्चर हो, स्पोर्ट्स हो, ऐसे सामाजिक सरोवर से जुड़े हुए काम हो, और या राजनीति के विभिन्न क्षेत्र में। अभी हम मजाक कर रहे थे कि अब जगदीश जी तो डॉक्टर रमन या ब्रिजमोहन का इंटरव्यू लेने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी हीरोइन है उनके साथ घंटों बात करते हैं, करीना से लेकर कैटरीना तक। तो मैंने कहा समय कैसे मिल गया, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ उनको नए नए सूट में, नए नए कपड़े में, हिंदुस्तान के उस ग्लैमर वर्ल्ड के टॉप हीरो हीरोइन के साथ बात करते रहते हैं। तो हमको भी अच्छा लगता है कि हमारा आदमी वहाँ बैठा है। हम तो ये मान चलते हैं कि वो हमारे बीच से, और छत्तीसगढ़ में उन्होंने इस ऊंचाई तक पहुँचाया है ईटीवी को, पूरे देश में एक नई पहचान बनाने में सफलता। और उस ग्राफ को यदि देखा जाए कि कहाँ से निकले थे और कहाँ पहुँचे हैं, वो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे। मैं उनको यही कह रहा था कि ईटीवी ने जो विकास किया है उसको हम भी देख के तेज़ चलना चाहते हैं कि इतना तेज़ी के साथ विस्तार किया है, और उनका निश्चित रूप से सभी क्षेत्रों में सहयोग मिलता है। मैं धन्यवाद दूंगा जगदीश जी को। आज हमारे वरिष्ठ मंत्री ब्रिजमोहन जी इस कार्यक्रम में उपस्थित है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। डीजी पुलिस इस कार्यक्रम में, चूँकि उनका एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, आज उनकी उपस्थिति है। व्यास जी दिल्ली से चल के आए हैं और मैं उनका स्वागत करता हूं। और आप सभी का, पुलिस के अधिकारी, विशिष्ट आमंत्रित गण और हमारे सभी साथियों का इस आयोजन के लिए आप सबकी उपस्थिति और इन जवानों का हिम्मत और हौसला बढ़ाना, इनको इस प्रकार सार्वजनिक रूप से सम्मानित करना, निश्चित रूप से उनके किए गए काम, उनके परिश्रम कि समाज में जो उनका स्थान मिलना चाहिए। एक सम्मान सबसे बड़ी चीज़ है,
जो काम करते हैं जीवन को हथेली में रख के, और ऐसे सार्वजनिक स्थल में, ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम में जब हम सम्मानित करते हैं तो विशेष रूप से उनके परिवार वालों को सबसे ज़्यादा खुशी होगी, घर वालों को खुशी होगी कि मूल्यांकन कहीं तो कहीं होता है, उनके तगमे मिलते हैं, उन्हें पुरस्कार मिलता है। मगर इस प्रकार सार्वजनिक रूप से एक राष्ट्रीय टीवी जब इस कार्यक्रम को प्रसारित करता है तो उनके घर वालों का गौरव और बढ़ जाता है। मेरी शुभकामना है कि ऐसे आयोजन हर साल और व्यापक रूप से करें। मेरी आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ बृजमोहन अग्रवाल जी को कि सर कृपया यहाँ आएँ और चंद शब्द कहें। आज गौरव सम्मान के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, ईटीवी के कर्ता धर्ता जगदीश चंद्रा जी, हमारे डीजीपी श्री उपाध्याय जी, ईटीवी में जिनके कार्यक्रम को सब लोग देखते हैं ऐसे व्यास जी, सभी यहाँ पर अधिकारीगण, सभी पुलिस के वो जांबाज अधिकारी कर्मचारी जिनके कामों से आज हम सब सुरक्षित हैं, ऐसे सभी को मैं बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और सभी रायपुर नगर के उपस्थित गणमान्य देवियों और सज्जनों, सामान्यतः हम देखते हैं कि जितना मीडिया होता है उसको क्रिटिसाइज करने में या क्रिटिकल समाचार देने में ज़्यादा मजा आता है, और वही मीडिया अगर किसी का सम्मान करे तो इसका आश्चर्य होता है। और आज के समय पर आवश्यकता भी इस बात की है कि जिनके कारण हम सुरक्षित हैं, जो अपने जान की बाजी लगाकर हम सब लोगों की रक्षा करते हैं, ऐसे लोगों का सम्मान ईटीवी कर रहा है। इसके लिए मैं जगदीश चंद्रा जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। शायद पुलिस की तारीफ के कोई समाचार हमको पढ़ने को या सुनने को बहुत कम मिलते हैं, और छत्तीसगढ़ में जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शायद मुझे याद है कि जब मैं 2003 से और 2005 के मध्य में गृह मंत्री था, उस समय शिवराज पाटिल जी यहां पर आए केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में। मैंने उनको कहा कि आप इसको नेशनल प्रॉब्लम मानिए, नक्सलाइट को। मैंने उनको कहा कि आप ज्वाइंट कमांड, ज्वाइंट एफर्ट, ज्वाइंट पॉलिसी बनाइए। उन्होंने कहा यार ये घर के बच्चे हैं नक्सलाइट, इनको हम समझा सकते हैं। कितने नक्सलाइट होंगे, मुझसे पूछा। मैंने कहा कि 5000 के आसपास होंगे। आपकी फोर्स कितनी है? तो मैंने कहा 25,000 के आसपास है। अरे 25,000 फोर्स 5,000 लोगों का सामना नहीं कर सकती। मैंने उनसे पूछा कि आपने कश्मीर में लाखों को क्यों लगा के रखा है, आप पंजाब में क्यों हमको इतनी फोर्स डालनी पड़ी? शायद देश की, जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा, और विश्व की सबसे कठिन लड़ाई अगर कोई है तो ये नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई है, गुरिल्ला लड़ाई है, जिस लड़ाई की ट्रेनिंग हमारी मिलिट्री को भी नहीं होती है। और ऐसी कठिन परिस्थितियों में जो हम तो कहते हैं कि हमारे हर व्यक्ति को में पुलिस होना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने आप को पुलिस मानना चाहिए, परंतु आजकल हम लोग अपने आप को तो ये मानते हैं कि पुलिस है तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पर मारपीट भी हो रही है, कहीं पर झगड़ा हो गया, कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, हम अपनी गाड़ी से निकल जाते हैं कि पुलिस आएगी, एक कंट्रोल रूम में फ़ोन कर देते हैं। और ऐसी कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले, जिनके कारण हम सब सुरक्षित हैं, उनका ईटीवी सम्मान कर रहा है। मैं चाहूँगा कि ईटीवी के सम्मान में आप सब तालियां बजाकर अभिनंदन करें कि वो ऐसे लोगों का सम्मान कर रहा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिंद। हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कृषि मंत्री जी बृजमोहन अग्रवाल जी।
आगे बढ़ेंगे और अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ डीजी छत्तीसगढ़ पुलिस श्री AN उपाध्याय जी को कि प्लीज़ हमारे बीच आएँ और कुछ शब्द कहें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, ETV हेड जगदीश चंद्रा जी, हमारे बीच उपस्थित मीडिया के महारथी महान विश्लेषक हरिशंकर व्यास जी, पुरस्कार प्राप्त करने वाले अधिकारीगण, उनके परिवारजन, उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, पुलिस की उपलब्धियों, उनकी मेहनत, उनकी उपयोगिता के बारे में अभी आप लोगों ने प्रशंसात्मक उद्गार सुने, मैंने भी सुना। ऐसे आयोजन से मुझे लगता है जैसे बहुत रेगिस्तान में धूप में थका हारा आदमी को कहीं ओएसिस मिल जाए, कहीं छाया मिल जाए, पानी मिल जाए। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि पुलिस की आलोचना तो होती रहती है, पर ऐसे आयोजन से जब प्रशंसा मिलती है तो वही आनंद आता है जैसे थके हारे आदमी को, धूप से थके हारे आदमी को छाया और पानी मिलता हो। मुझे उम्मीद है आप महसूस करेंगे ओएसिस से निकलने के बाद आदमी में फिर से उत्साह का संचार होता है। मुझे उम्मीद है हमारे जो जवान आज पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे पुरस्कार प्राप्त करने के बाद इनमें पुनः ऊर्जा, जोश और उत्साह का संचार होगा और पूरे मनोयोग से पुनः काम करेंगे। इनको देख देख के, इनकी उपस्थिति से देख देख के ऐसा लगता है कि पुलिस में काफ़ी अच्छे लोग भी हैं और इनके जैसे कुछ तो बहुत अच्छे भी हैं। अतः मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इनके परिजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिनके सहयोग से ये अपना काम इतनी अच्छी तरह कर पाए हैं, और ऐसे आयोजन के लिए मैं ETV को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार जोरदार तालियों के साथ हम हमारे चारों डिग्नेटरीज को थैंक यू बोलें। थैंक यू सो मच सर। एंड मूविंग ऑन, इट्स टाइम नाउ। अब वो घड़ी है जिसका आपको और हम सबको बेहद ही बेसब्री से इंतज़ार था। वक्त आ चुका है गौरव सम्मान का। कुछ कैटेगरीज हैं, हमारी ज्यूरी ने बहुत ही मेहनत के बाद, बहुत ही सोच विचार के बाद विनर्स के नाम डिसाइड किए हैं, जिन पर से आज पर्दा उठेगा और उन्हें आज ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो चलिए पहली कैटेगरी की बात करते हैं। और आज गौरव सम्मान में जो पहली कैटेगरी है फॉर द अवार्ड्स इज फॉर द बेस्ट ट्रेनर। तो एक नज़र डालते हैं उन नॉमिनेशंस पर जो नाम इस बेस्ट कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किए गए हैं। लक्ष्मीकांत चंद्राकर, राम बिहारी शर्मा, अजरा बानो शर्मा। तो इस कैटेगरी के नॉमिनीज कृपया स्टेज पर आएं और लक्ष्मीकांत चंद्राकर की जगह महेंद्र कुमार यादव जी जैसी मुझे जानकारी दी गई है। आप सभी लोग, राम बहादुर शर्मा, आप सभी का पुष्प से सम्मान। और इस कैटेगरी में ज्यूरी ने जिसको काफ़ी सोच विचार के बाद जिनको विनर के तौर पे चुना है, उनका नाम है लक्ष्मीकांत चंद्राकर। जैसे कि हमारी जानकारी है, लक्ष्मीकांत चंद्राकर आज अपनी व्यस्तताओं की वजह से नहीं आ पाए हैं। उनकी जगह महेंद्र कुमार यादव पुरस्कार ग्रहण करेंगे। लक्ष्मीकांत चंद्राकर, इन्होंने 1997 में नौकरी ज्वाइन की। 10 साल की नौकरी के बाद 2007 में STF में चुने गए और 2007 से लगातार STF के जवानों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। और अब बात करेंगे हमारे अगले नॉमिनेशन की। सो नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग द कैटेगरी फाइट अगेंस्ट क्राइम। सो कैन वी हैव द AV फॉर द नॉमिनेशंस। एक नज़र 3 नॉमिनेशंस पर। दुर्गेश राठौर, हेड कांस्टेबल। हरीश टेंडुलकर,
इंस्पेक्टर अजय सिंह ASI। और इसी के साथ मैं निवेदन करता हूं हेड कांस्टेबल दुर्गेश राठौर, हरीश तांडेकर और अजय सिंह, आप तीनों ही कृपया स्टेज पर आएं। जोरदार तालियों से तीनों ही नॉमिनीज का स्वागत। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, इस कैटेगरी के लिए दुर्गेश राठौर को विशेष सम्मान का हकदार हमारी जूरी ने पाया है। दुर्गेश राठौर को माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के हाथों से ट्रॉफी। दुर्गेश राठौर, आपने कोरबा जिले के साइबर सेल में हेड कांस्टेबल के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अपहृत बालक शांतनु को महज 12 घंटे के भीतर छुड़ाने में इनकी योग्यता का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कैटेगरी है ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, और ट्रैफिक मैनेजमेंट में कौन है हमारे 3 धुरंधर, एक नजर डालते हैं इस विजुअल पर। राजमणि सिंह हेड कांस्टेबल, अरुण कुमार जोशी इंस्पेक्टर, भवानी शंकर कश्यप सब इंस्पेक्टर। मैं तीनों ही नॉमिनीज भवानी शंकर कश्यप, अरुण कुमार जोशी और राजमणि सिंह को स्टेज पर इनवाइट करता हूं। आपको आमंत्रित करता हूं कि आप कृपया स्टेज पर आएं। एक बार तालियों से इन तीनों का एक बार फिर से स्वागत। भवानी शंकर कश्यप, अरुण कुमार जोशी और राजमणि सिंह। और इन तीनों में से ज्यूरी ने जिसको सम्मान के लिए चुना है वो है राजमणि सिंह हेड कांस्टेबल। एक बार तालियों से इनकी हौसला अफजाई और बहुत बहुत बधाई आपको। तालियों से एक बार फिर से इनकी हौसला अफजाई। राजमणि सिंह, आपकी कर्तव्य निष्ठा के लिए ईटीवी आपको सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। राजमणि सिंह जी, राजमणि जी, आपसे एक सवाल मैं करना चाहूँगा। जब आप ट्रैफिक की व्यवस्था में आप सड़कों पर होते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब जब ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप सख्ती करते हैं, आप चालान करते हैं, तो ये बात भी लोग कहते हैं कि चलो वसूली का टाइम आ गया। एक तरफ ये दबाव है और दूसरी तरफ ये दबाव कि लोग सुरक्षित रहें, हेलमेट पहने, सड़कों पर अपनी सुरक्षा करें। तो इन दो दबावों के बीच में आप किस तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं? हेलमेट के बारे में मैं कहना चाहूँगा, यह अब यहाँ लोगों की सुरक्षा के लिए है। और अक्सर लोग ये समझते हैं या मानते हैं कि हेलमेट लगाने से उनके बाल की हेयर स्टाइल खराब हो जाती है, शायद लोग उन्हें पहचानते नहीं हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, एक अनुरोध उनसे है कि नहीं होगी तुम्हारे शान में कमी, हेलमेट लगाने से नहीं होगी तुम्हारे शान में कमी। जरा सिर पर हेलमेट लगाकर तो देखो, वाहन धीरे चलाकर तो देखो, गर जान अपनी तुम बचा पाए तो यह एहसान घर वालों पर जताकर तो देखो, यह एहसान घर वालों पर जताकर तो देखो। बहुत खूब। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हमारे आज गौरव सम्मान की अगले कैटेगरी की। तो आपको बता दूं कि जो अगली कैटेगरी है वो है बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर। तो किसे चुना गया है छत्तीसगढ़ पुलिस में फॉर बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, एक नजर डाल लेते हैं 3 नॉमिनेशंस पर। BSc SI, दीपा केवट SI, KK वाजपेयी इंस्पेक्टर। मैं एक बार फिर से तीनों ही नॉमिनीज को इनवाइट करता हूं। BS सिंह SI, दीपा केवट और KK वाजपेयी, आप तीनों ही कृपया स्टेज पर आएं।
मुझे से इन तीनों का ही स्वागत और सम्मान, और एक बार फिर से आपके तालियों की जरूरत इनकी हौसला अफजाई के लिए। और इस सस्पेंस को खत्म करते हुए इस कैटेगरी में तीनों ही नॉमिनीज के बीच से ज्यूरी ने जिनको चुना है उनका नाम है BS सिंह, SI-BS सिंह। आपने 1 अगस्त 1978 को पुलिस विभाग में आरक्षक के तौर पर जिम्मेदारियां संभाली। आप रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा और बीजापुर में अपनी अहम सेवाएं दे चुके हैं। लैलूंगा में गंभीर अपराध के मामले में दोषी को आजीवन कारावास दिलवाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही। बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के बाद अब बारी है ये जानने की बेस्ट कम्युनिटी पुलिसिंग किसने की है। तो एक नजर हमारे नॉमिनीज पर। KP गुप्ता SI, रमेश कुमार जगत ASI, सुरभि सिंह SI। और अब कम्युनिटी पुलिसिंग के तीनों ही नॉमिनीज कृपया स्टेज पर आ जाएं। KP गुप्ता SI, ASI रमेश कुमार जगत और सुरभि सिंह। अपराधियों को पकड़ना और उन्हें अपराध से दूर ले जाने के साथ साथ एक और जिम्मेदारी हमारी पुलिस निभाती है, समाज को इस तरीके से तैयार करना कि वो किसी अपराधी का शिकार न बन पाए। कम्युनिटी पुलिसिंग में इसी अवधारणा के लिए तीनों ही नॉमिनीज हमारे स्टेज पर, तालियों से इनका स्वागत। और इस विशेष सम्मान के लिए ज्यूरी ने हमारे जिसको अख्तार पाया है वो हैं KP गुप्ता। आपने लोगों को ठगी से बचाने के लिए बहुत ही शानदार काम किया है, लोगों को जागरूक किया है कि किस प्रकार किसी भी तरीके लालच से खुद को दूर रखते हुए किसी भी ठग को अपने आसपास आने का मौका ही न दें। KP गुप्ता जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत सम्मान और अभिनंदन। और अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ। अगली कैटेगरी है वो अनाउंस करने से पहले मैं चाहूंगी कि हमारे रामदास द्रौपदी फाउंडेशन के MD जो हैं सुनील रामदास जी भी मंच पर आ जाएं टू जॉइन आवर डिग्नेटरीज एंड टू डू द ऑनर्स फॉर द नेक्स्ट कैटेगरी। कैन वी प्लीज हैव यू ऑन स्टेज? तो अगली कैटेगरी है एग्जेम्पलरी सर्विसेज के लिए। लेट्स हैव अ लुक एट द नॉमिनीज। राजेंद्र वारेन कांस्टेबल, प्रमोद डटसेना प्रोविजनल ASI, दया किशोर बरुआ SI। अनुकरणीय सेवा के लिए तीनों ही नॉमिनीज को मैं स्टेज पर आने का निमंत्रण देता हूं आपको। दया किशोर बरुआ, राजेंद्र वारेन, कृपया स्टेज पर आए। बुके से इन तीनों का ही स्वागत। और इस कैटेगरी में विशेष सम्मान के लिए जिनको चुना गया है उनका नाम है राजेंद्र वारेन। राजेंद्र वारेन के लिए जोरदार तालियां। आपको कई लोगों की जान बचाने का श्रेय जाता है। जब खबर मिली कि कई लोग मोनेट पंप हाउस में आए बाढ़ की चपेट में फंस गए हैं, राजेंद्र फौरन मोटर बोट से मौके पर पहुंच गए और वहां फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अगली कैटेगरी के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे दूसरे स्पॉन्सर CV रमन यूनिवर्सिटी के VC मिस्टर सुनील रामदास जी को भी मंच पर आए। मिस्टर RP दुबे, कैन वी प्लीज हैव यू ऑन स्टेज? आई एम सो सॉरी।
Mr. R.P. Dubey, Vice Chancellor, C.V. Raman University is also here with us. So the category is Gallantry Awards. तो nominations क्या हैं? एक नजर. रमेश सूरी ASI, संतराम सोनी SI, बुधराम नाग SI, बुधराम नाग, संतराम सोनी और रमेश सूरी, आप तीनों से ही निवेदन है कि कृपया स्टेज पर आएं। आप तीनों ने ही पुलिस की सेवा में एक मिसाल पेश की है। इसके लिए आप तीनों ही सम्मान पाने के हकदार हैं और सम्मानित करते हुए हमें काफी हर्ष हो रहा है। लेकिन विशेष रूप से जिसका नाम इस सेवा के लिए चुना गया है उनका नाम है रमेश सूरी। रमेश सूरी का एक बार फिर से तालियों से सम्मान और स्वागत। नक्सल विरोधी अभियान में आपकी बहुत ही अहम भूमिका रही है। आपको सम्मानित कर ईटीवी परिवार खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार वन लास्ट टाइम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल आवर विनर्स, जितने भी आज के हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं जो आज गौरवान्वित करते हैं छत्तीसगढ़ को, और जितने भी नॉमिनीज थे आप सब हमारे लिए विनर्स से कम नहीं हैं। और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे तमाम 21 नॉमिनीज से कि प्लीज़ स्टेज पर आइए, हमें ज्वाइन करिए और इस यादगार लम्हे को और यादगार बनाइए एक ग्रुप फोटोग्राफ के साथ। डॉक्टर रमन सिंह का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी, डीजी श्री AN उपाध्याय और ईटीवी नेटवर्क हेड श्री जगदीश चंद्र जी, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस व्यस्त कार्यक्रम में से इतना वक्त निकाला। इसके साथ ही साथ आप सभी महानुभावों का जो यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।